चलिए आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं पेडागोजी के। पहला पॉइंट है विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। इसका सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है, मतलब साइंस एक दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है। इसके द्वारा जिज्ञासु एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। जिज्ञासा एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी तथ्यों के आधार पर किसी बात को स्वीकार कर पाते हैं। मतलब विज्ञान का ज्ञान होने के बाद बच्चे ऐसे ही किसी बात पर विश्वास नहीं कर लेते, वो तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर ही उस बात पर विश्वास करते हैं। ये हो गया। इसमें विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने हेतु उत्सुक होते हैं, मतलब बच्चों के अंदर उत्साह होता है किसी नई चीज़ों की खोज करने का विज्ञान का ज्ञान होने के बाद। इससे बालकों को व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास हो जाता है। विज्ञान का ज्ञान होने के बाद बच्चे व्यवस्थित तरीके से कार्य करने लगते हैं। इसके अपने सिद्धांत एवं नियम होते हैं। इसकी भाषा प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक दोनों प्रकार की होती है। विज्ञान की भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक भी होती है, मतलब प्रतीकों के द्वारा समझाया जा सकता है, एवं संकेत करके भी समझाया जा सकता है। इसके द्वारा बालकों में सर्वाधिक विज्ञान प्रकृति का विकास होता है। इससे बालकों में सर्वाधिक विज्ञान प्रकृति का विकास होता है। चलिए विज्ञान के लक्ष्य देखते हैं। यह पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। 1956 में बीएस बलूम ने दिया था। पहला उद्देश्य लक्ष्य या गोल है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बीएस बलूम ने दिया था 1956 में। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, 1964 में करथवाल ने दिया था। 1964 में किसने दिया था? करथवाल ने दिया था। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, सिम्पसन ने दिया था 1969 में। चलिए विज्ञान के उद्देश्य देखते हैं। साइंस ऑब्जेक्टिव, मतलब साइंस के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? बच्चों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलवाना होता है। फर्स्ट क्या है? बच्चों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलवाना होता है। अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना होता है। बालकों की सोच व्यापक करना है। किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना होता है। विज्ञान के ज्ञान को बालक की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, मतलब विज्ञान का जो भी ज्ञान है उसे बालक के व्यवहारिक जीवन से जोड़ सके, वो ऐसा उसे बनाना। किसी विषय के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना होता है इसका। और बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य है, ना कि उद्देश्य। मतलब बालकों को वैज्ञानिक बनाना इसका लक्ष्य है, ना कि उद्देश्य है ये। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताना, मतलब बच्चों को बताना कि विज्ञान अन्य विषय से भी संबंधित होती है। व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास करना, बच्चों में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास करना। चलिए आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कल देखते हैं बाकी का।